और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सत्र की जो है शीतकालीन सत्र की वो भी शुरुआत होगी दिसंबर के आखिरी महीने में। और ये सत्र हालांकि पहले होना था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये आग्रह किया गया कि चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा उन तारीखों पर हरियाणा में प्रवेश करने वाली थी जिन तारीखों पर विचार सरकार कर रही थी सत्र के लिए। ऐसे में जब आग्रह किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, तो जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसकी जो तारीखें हैं उनमें बदलाव किया गया है। अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो शीतकालीन सत्र है हरियाणा विधानसभा का वो चलेगा और उसी को लेकर माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से की जा रही है। आपको पूरा इसका 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से 4 बजे तक चलेगा और 1 घंटे का बीच में भोजन अवकाश है। इसमें 2 विशेष जो हैं सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन जिसको कह सकते हैं, वो रहेंगे 11:30 से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। आधे घंटे का बाद में समापन समारोह होगा। ये जो 2 विशेष सत्र रहने वाले हैं, इसको PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली की, उसमें बहुत ही अनुभवी सीनियर एनालिस्ट हैं कर रहे हैं, जो वहां पर साकेत सूर्य, ये पहला सत्र जो है वो संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र जो है प्रोग्राम ऑफिसर हैं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में मानस गुब्बी। तो वो जो विधायकों को अध्यादेशों, प्रक्रिया के नियमों और अन्य नीतिगत विषयों पर शोध कर रहे हैं, वो शोध में सहायता करते हैं। तो ये जो हमारा बजट एवं राज्यों के वित्त प्रबंधन पर ये जो चर्चा या एक वो रहेगा, इसमें 1 घंटे का उनका संबोधन, आधा घंटा जो है फिर जो किसी भी हमारे विधायक का प्रश्न उत्तर है, वो कोई भी उनके मन के अंदर पूछना है कुछ, वो आधे घंटे का वो रहेगा। तो इस दृष्टि से हमने ये प्रयास किया है कि बजट या जो विधायिका की अन्य जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे सभी विधायकों को उसके बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, वो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा शुरू से हमने करने का प्रयास किया है। अब क्योंकि विधानसभा ई विधानसभा हो गई, ई विधानसभा की दृष्टि से भी हम किस प्रकार से ई विधानसभा के अंदर ये सारे जो अपने कार्य हैं कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें ये जानकारी मिलेगी। और इसमें अगर हमें कुछ प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी कोई
वहाँ से कोई ऐसी बात आएगी कि नियमों में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। एक बार वहाँ से किस प्रकार से नियमों को और अच्छा बनाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ताकि एक अच्छा बजट जनहित के अंदर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाते समय जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अपना परामर्श हम दे सकेंगे। ये 5 तारीख का जो गुप्ता को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से विधायकों के लिए बजट से संबंधित जो जानकारी है, तो देखिए ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो इस बार होने वाला सत्र है वो कितना अहम है, सत्र को में क्या कामकाज होंगे, कौन से बिल होंगे, कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, सरकार की क्या तैयारियां हैं विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने की, इस सब के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इसके अलावा बजट को लेकर जानकारी दे रहे थे। विधायकों के लिए जो बजट है उससे रिलेटेड बातचीत ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से की जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी। विधायकों के लिए बजट से संबंधित जानकारी ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दी जा रही थी। चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानचंद गुप्ता की। तो 5 दिसंबर से जो प्रशिक्षण है उसकी शुरुआत होगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी इस बाबत दी। 5 दिसंबर से यानी कि 3 दिन बाद विधायकों का जो प्रशिक्षण है वो शुरू होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये जानकारी दी गई। विधायकों का बजट क्या होगा, कैसे होगा, आवंटन उसका कैसे होगा, सबके बारे में जानकारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानचंद गुप्ता दे रहे थे। इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि हमारे जो विधायक हैं, क्योंकि हमारी विधानसभा में 50% यानी आधे 45 विधायक पहली बार चुन करके आए हैं, उनको बजट के बारे में, जो हमारे विधायी कार्य हैं उनके बारे में, या जो उनके विधायिका का क्या रोल विधानसभा के अंदर किस प्रकार से रहना चाहिए, और जो बजट हम एक बार बनाते हैं वो बजट जब खर्च होता है, जब उसके ऊपर विभिन्न विभागों को चला जाता है, उसके ऊपर चेक रखना ये भी विधायिका की जिम्मेवारी है, ये लेजिस्लेचर्स की जिम्मेवारी है कि कहीं बजट गलत जगह पर इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, या जिस मद के अंदर, जिस हेड के अंदर जितना बजट दिया गया उतना ही हो रहा है या उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जब विधायकों की जानकारी में होंगी तभी हमारी जो विभिन्न समितियां बनी हुई हैं, कमेटीज जो बनी हुई हैं, उनके माध्यम से ये वित्तीय प्रबंधन जिसको कहेंगे, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक ढंग से हम सुचारू ढंग से चला पाएंगे। सर 45 तो नए विधायक हैं, लेकिन जो 45 पुराने विधायक हैं, 2 बार के 3 बार के ऐसे अधिक के, उनका ये एक रवैया हो सकता है कि इस ट्रेनिंग की हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी उपस्थिति भी कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, सीखने के लिए हर समय हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मैं ये कहूँगा, कोई भी विधायक संपूर्ण नहीं है। सीखने की गुंजाइश हमेशा रही है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति, कितना बड़ा चाहे 10 बार का भी विधायक हो, लेकिन सीखने की गुंजाइश कहीं ना कहीं फिर भी रहती है। तो हमारा तो सभी विधायकों से निवेदन रहेगा कि वो पूरे का पूरा समय बाकी सब कामों को छोड़ करके इस एक दिन के सत्र के अंदर जुड़ गए। पिछली बार जब वो पार्लियामेंट से टीम आई हुई थी तो क्या इस बार भी कुछ लोग आए? यही बताया ना मैंने, 2 लोग पार्लियामेंट से नहीं है, पार्लियामेंट के वैसे ऑब्जर्वेशन के लिए आएगी टीम, लेकिन जो
ट्रेनिंग का प्रोसेस जो एक PRS नाम से लेजिस्लेचर्स को ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उसके दो बहुत ही सीनियर जो अधिकारी हैं वो इस सत्र में इसमें रहेंगे। सर, जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसकी क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ उसमें नया होने वाला है इस बार? देखिए, और सर डेट भी चेंज हुई है। हाँ, विधानसभा सत्र की जो जानकारी है अभी तक, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी क्योंकि गवर्नर साहब समनिंग करते हैं, अभी समनिंग जो है वो होनी बाकी है। जब तक गवर्नर साहब का दिशा निर्देश वो आज लगता है कि आज शाम तक या अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, जो जानकारी मिली है वो 26 तारीख से ये सत्र शुरू होगा और टेंटेटिव जो प्रपोजल है वो 3 दिन की है, तो यूं कह लीजिए 26, 27, 28। बाकी जो शेड्यूल है या पूरा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन आगे बढ़ेगा, नहीं होगा, कम होगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो सत्र के पहले दिन बैठती है उसमें ये निर्णय किया जाएगा। 11 से 6। हाँ, वो तो 11 से 6 वो हमने फिक्स कर दिया कि एक ही सिटिंग होगी, 11 से 6 होगी। पहले सर 22 तारीख थी, फिर 26 तारीख होगी, इसका क्या विशेषता? और इसका मैसेज भी प्रॉपर मीडिया में सर्कुलेट नहीं हुआ है, तो अपने क्या है कि मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि मेरी कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से तो बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आग्रह फोन आया था कि उनकी कोई अपनी यात्रा है वो 21, 22, 23 को शायद आने वाली है, इस कारण अगर 21, 22 को सत्र होगा तो उनका पार्टिसिपेट करना मुश्किल होगा उनके विधायकों को। और मेरा भी ये मानना कि लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसकी बहुत अहम भूमिका है। लोकतंत्र तभी जिंदा है जब विपक्ष जिंदा है, तो विपक्ष अगर सदन में नहीं होगा तो एक लोकतंत्र को मजबूत करने में हम अपने सहायक नहीं होंगे उसमें। तो इसलिए मेरा भी ये मत है कि हमें एडजस्ट करके अगर उनकी कोई मजबूरी है तो देखते हुए हमें, इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी डेट चेंज करने का निर्णय किया। पेपरलेस रहेगा सर ये सत्र भी या कुछ? हाँ, आगे से कुछ ज्यादा पेपरलेस होगा। अभी हमने सभी अपने विधायकों को सबको लिख करके भेजा है कि जो भी अपने प्रश्न या जो उनका कामकाज है वो ऑनलाइन भेजें। सवाल कितने आ गए सर? सवाल जो अभी तक आए हैं ये अभी तक स्टार्ट क्वेश्चन जो है 170 आ चुके हैं, 28 मेंबर्स ने भेजे 170, और अनस्टार्ट क्वेश्चन 78 आए हैं 78, वो 11 मेंबर्स हैं। तो अभी तक 248 जो हैं वो क्वेश्चन टोटल आ चुके हैं। ये ऑनलाइन आया सर या ऑनलाइन ये सारे ऑनलाइन आए? हाँ जी। तो ये 15 दिन पहले तक के मान्य हो गए या बाद के भी लिए जाएंगे? नहीं, ये सेशन से 15 दिन पहले, 15 दिन से पहले। और अब तो क्योंकि 11 तक के होगा। हाँ जी, 11 तक के होगा। हाँ, अभी और भी आएंगे, 11 तक आएंगे, जो भी आएंगे उनको हम मानेंगे। और कुछ लोगों के ध्यान पसंद प्रस्ताव और वो अभी आने तो नहीं सुन रही है अभी, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुछ लोगों के आए हैं, लेकिन नियम ये है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो समनिंग हो जाती है, समनिंग होने के पश्चात जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे वो ही स्वीकार होंगे। इसलिए जो हमारे पास कॉल अटेंशन आए हैं या दूसरी चीजें आई हैं, क्योंकि अभी समनिंग नहीं हुई है तो वो मान्य नहीं। वैसे कितने हैं जी? है जी, वैसे कितने हैं?
वैसे अभी तक तो 7 आए पर अभी वो मान्य नहीं है, वो तो एक अनऑफिशियल। इनको दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, सबको दोबारा देना पड़ेगा क्योंकि समनिंग के पश्चात ही वो जी जी मान्य। स्वीकार्य होते हैं। हर महीने एमएलए जो है स्पीकर साहब, हर महीने एमएलए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ हाँ। उसमें आगे और क्या गतिविधियां क्या हो रहा है उसमें? अभी तक ये मैंने उसकी भी वैसे तो मंगाई है इस महीने की,